सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आपका भाई ब्रदर नीलेश कुमार परमेश्वर की हजूरी में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का यह वचन एक बहुत ही शक्तिशाली और प्रेरणादायक वचन है प्रियो, जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच के संबंध को उजागर करता है। प्रियो, इसे विस्तार से समझने के लिए हमें इसके विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देना होगा। मेरे प्रियो, हम पहले वचन को पढ़ेंगे। लिखा है भजन संहिता 50 का 15, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पे हम देखते हैं इस वचन को, जिसका अर्थ है यह है कि जब कोई व्यक्ति कठिनाई या संकट में होता है तब उसे परमेश्वर को पुकारना चाहिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों की प्रार्थना को सुनता है और उन्हें संकट से छुड़ाने का वादा करता है। मेरे प्रियो, बदले में जब व्यक्ति परमेश्वर की सहायता का अनुभव करता है तो वह उसकी महिमा करता है, यानी उसकी स्तुति और धन्यवाद करता है। मेरे प्रियो, सबसे पहले हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा संकट के दिन। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम देखते हैं जीवन में हर व्यक्ति को किसी न किसी रूप में कठिनाइयों और संकटों का सामना करना पड़ता है। यह संकट शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आध्यात्मिक या किसी भी रूप में हो सकता है। प्रियो, इस वचन में परमेश्वर यह नहीं कहता कि संकट नहीं आएंगे प्रियो, बल्कि यह वादा करता है कि जब संकट आएंगे तब वह हमारी मदद करेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा मुझे पुकार। जब आपके जीवन में संकट आते हैं तो परमेश्वर कहता है तू मुझे पुकार। इसका अर्थ है कि हमें अपनी समस्याओं को समाधान के लिए परमेश्वर की ओर मुड़ना चाहिए। यह पुकारना केवल शब्दों से प्रार्थना करना नहीं है, बल्कि पूरे मन और विश्वास से परमेश्वर पर निर्भर रहना चाहिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि बाइबल हमें बार बार सिखाती है कि जब हम विश्वास से परमेश्वर को पुकारते हैं तो वह उत्तर देता है। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है। यिर्मयाह जब हम 33 का 3 पढ़ते हैं, परमेश्वर ने कहा मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का हमारे लिए एक हसीन वादा है। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे तब परमेश्वर हमसे बातें करेंगे, वो हमारी मदद करेंगे, वो हमारी सहायता करेंगे। जो चीजें हमारे बस की नहीं है उन चीजों को परमेश्वर हमारे वश में करेंगे। आमीन। क्योंकि जब मत्ती हम 7 पढ़ते हैं, 8 पढ़ते हैं, तो परमेश्वर का वचन वहां पे कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पे ये परमेश्वर का हमारे लिए एक प्रतिज्ञा है, एक वादा है। जब हम परमेश्वर के लिए आवाज
लगाएंगे तो परमेश्वर जरूर हमारी सुनेंगे। हर एक बंद द्वार को परमेश्वर हमारे लिए खोलेंगे। इसीलिए मेरे भाई मेरी बहनें, परमेश्वर कहता है खटखटाओ तो खोला जाए, यानी कि प्रार्थना करते रहो, पुकारते रहो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेंगे और द्वार को खोलेंगे। आप खटखटाते रहें, प्रार्थना करते रहें। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तुझे छुड़ाऊंगा। यह परमेश्वर का वादा है कि वह संकट से बचाने के लिए हमारे जीवन में वो कार्य करेगा। प्रियो, यह छुड़ाना अलग अलग तरीकों से हो सकता है, कभी तुरंत तो कभी धीरे धीरे, और कभी हमारी सोच से भी अलग तरीके से, परंतु परमेश्वर हमें छुड़ाएंगे। आमीन मेरे प्रियो, क्योंकि इसका अर्थ केवल शारीरिक छुड़ाव ही नहीं बल्कि आत्मिक छुड़ाव भी हो सकता है, जैसे पाप से मुक्ति, बुरी आदतों से छुटकारा, या आदि बहुत से ऐसे प्रकार के परमेश्वर हमें वो छुड़ाने वाला है। आमीन। परमेश्वर ने कहा तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर हमें छुड़ाते हैं तो हमें उसकी महिमा करनी चाहिए, यानी उसका धन्यवाद और स्तुति करनी चाहिए। मेरे प्रियो, यह महिमा केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपने जीवन, विश्वास और कार्यों से भी हमें करनी चाहिए। परमेश्वर हमें आशीष इसलिए नहीं देता कि हम उसे भूल जाएं, बल्कि ताकि हम और भी अधिक उसे जानें और उसके प्रति कृतज्ञ रहें। मेरे प्यारे भाई बहनों, संकट में घबराने के बजाय परमेश्वर को पुकारें। प्रियो, जब जीवन में समस्याएं आती हैं तो निराश या भयभीत होने के बजाय परमेश्वर की ओर मुड़ें और विश्वास से प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, और विश्वास रखें कि परमेश्वर सहायता करेंगे। विश्वास रखें कि परमेश्वर मदद करेंगे। प्रियो, कभी कभी समस्याओं के समाधान में समय लग सकता है, लेकिन परमेश्वर हमेशा सही समय पर उत्तर देते हैं। प्रियो, छुड़ाए जाने के बाद परमेश्वर को धन्यवाद आप जरूर दें। चंगाई पाने के बाद परमेश्वर को आप धन्यवाद जरूर दें। कोई भी आपने विषय रखा है, विषय पूरा होने के बाद आप परमेश्वर को धन्यवाद जरूर दें। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर हमारी सहायता करता है तो हमें उसकी महिमा करनी चाहिए, ना कि अपनी चतुराई या ताकत का श्रेय लेना चाहिए। प्रियो, दूसरों को आप गवाही दें। जब परमेश्वर हमारी मदद करते हैं तो हमें अपनी गवाही दूसरों के साथ बांटनी चाहिए, ताकि वे भी उसे जाने और विश्वास करें। मेरे प्रियो, क्योंकि भजन संहिता 50:15 हमें यही सिखाता है कि संकटों में भी हम परमेश्वर पर भरोसा रख सकते हैं। जब हम उसे पुकारते हैं तो वह हमारी सहायता करता है और बदले में हम उसकी महिमा कर सकते हैं। यह वचन हमें यह याद दिलाता है कि हमारी समस्याओं से बड़ा हमारा परमेश्वर है और वह हमें कभी नहीं छोड़ता। परमेश्वर सच्चा, विश्वास योग्य और उद्धार करता है। हमें बस उसे पुकारना है और वह हमारी मदद करेगा। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज इस वचन के माध्यम से परमेश्वर बहुत आशीष दे, हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। सचमुच मेरे प्रभु, आपने अपने वचन के माध्यम से प्रभु आपने हमें सिखाया प्रभु जी कि अपने संकट में हमें सबसे पहले आपको पुकारना चाहिए, आप पर निर्भर रहना चाहिए और आपसे हमें मदद लेनी चाहिए।
हे मेरे पिता, हम आपको पुकारते हैं, आपसे प्रार्थना विनती करते हैं। इस वक्त जो भी भाई बहन किसी भी प्रॉब्लम में है, संकट में है प्रभु जी, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। उस पर आप नियंत्रण करें, उस पर आप दया करें और उसको प्यारे पिता आप छुड़ाएं प्रभु जी। उसके बीच में से सारे रोग आप दूर करें प्रभु। मेरा विश्वास है कि पिता ये अद्भुत काम प्रभु जी सिर्फ और सिर्फ आपके ही माध्यम से हो सकता है। और मैं विश्वास करता हूँ प्रार्थना करने वालों के लिए आप बंद दरवाजे को खोल देते हैं। प्रार्थना के द्वारा बीमारों को आप चंगा करते हैं। प्रार्थना के द्वारा प्रभु जी कोढ़ियों को शुद्ध करते हैं। प्रार्थना के द्वारा प्रभु जी तंगी से आप बाहर लेके आते हैं। प्रार्थना के द्वारा प्रभु जी मुर्दे को भी आप जिंदा कर देते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि सभी भाई बहन जो इस वक्त सुन रहे हैं अपनी प्रॉब्लम से वो बाहर आए, उनके जीवन से हर एक प्रॉब्लम, हर एक समस्या कैंसिल हो जाए। वे सब के सब जितने बीमार रोगी हैं चंगे हो जाएं, जो दुष्ट आत्मा में है वो फ्री हो जाएं और जो विषय रखे हैं अपने पढ़ाई को लेकर, जॉब को लेकर, उसे आप पूरा करें प्रभु। मेरा विश्वास है कि आपने हमारी प्रार्थना विनती को सुना। धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने कहा है संकट के दिन मुझे पुकार तो मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। प्रभु जी मेरा विश्वास है जो भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं, उसको आपने छुड़ा लिया है, वो महिमा करने के योग्य बन चुके हैं प्रभु। मेरा विश्वास है। धन्यवाद देता हूं प्रभु प्रार्थना विनती को सुनने के लिए। सारी आदर महिमा आपको देता हूं। प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता हूं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आपका कोई भी प्रार्थना का विषय हो तो स्क्रीन पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप डायरेक्ट कॉल करके हमसे प्रार्थना करा सकते हैं और आप चाहें तो व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज करके अपना विषय दे सकते हैं। हम आपके लिए यहाँ से प्रार्थना करेंगे और विश्वास करें कि प्रभु आपको यहाँ से प्रार्थना के द्वारा चंगा करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कहाँ से आप वचन को सुन रहे हैं आप कमेंट जरूर करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मिलते हैं कल सुबह फिर से परमेश्वर के वचन के साथ। तब तक प्रभु आप सबको अपने हथेली के रेखाओं में छुपा के रखे, प्रेम के बाहों में कसकर पकड़ के रखे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।